बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स रियाजी क्लास 9th और हमारे लेक्चर्स जारी हैं यूनिट नंबर 2 और पहली 3 एक्सरसाइजेज उनके वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर लोड हो चुके आ चुके और उनकी सब्सक्रिप्शन और उनकी स्टडी जारी है। आज हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं, उनका बताना बहुत ज़रूरी है। ऊपर लिख दिया कुव्वत नमा के कवानीन, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। नीचे असास और कुव्वत नमा क्या होता है इसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम कुव्वत नमाई शक्ल लिखते हैं। कुव्वत नमाई, कुव्वत नमाई शक्ल, ये हम अमूमन लिखते हैं a की पावर n। क्या है? a और इसकी पावर क्या है? n। में हम a को इसके मुख्तलिफ नाम हैं, असास या बुनियाद, और नाम क्या है? असास या बुनियाद, और अंग्रेजी के अंदर इसका नाम है बेस। और n को a की कुव्वत का इंडेक्स कहते हैं। a की कुव्वत पावर, कुव्वत का इंडेक्स कहते हैं। एक दफा फिर सुन लें कि हमारे पास कुव्वत नमाई शक्ल a की पावर n में हम a को असास या बुनियाद और इंग्लिश में बेस और n को a की कुव्वत का इंडेक्स कहते हैं। तो हम इन तारीफों को लेते हुए चंद एक कवानीन पढ़ेंगे जिनको बोलते हैं कुव्वत नमा के कवानीन। तो क्या पढ़ेंगे? कुव्वत नमा के कवानीन। ये कवानीन कौन से हैं? बाकायदा कुछ नंबर्स लेके, कुछ पावर्स लेके इनको हम हल करेंगे और बताएंगे कि जो पावर है, एक्सपोनेंट्स हैं, उनके कवानीन कौन कौन से हैं। अगर a और b हकीकी अदाद हों, अगर a और b दो हकीकी अदाद हों, दो
हकीकी अदाद हों। ये तो अदाद हैं जिनको बेस के तौर पे लिया जाएगा। और ए और बी दो हकीकी अदाद हों और एम एन और एक एम और दूसरा एन दो मुस्बत सही अदाद हों, दो पॉजिटिव रियल नंबर्स मुस्बत सही आदाद। तो फिर कवानीन सुन लें। तो क्या है, अगर ए और बी दो हकीकी अदाद हों और ए और बी दोनों हकीकी अदाद बतौर बेस यानी असास के तौर पे लिए जाएंगे और एम एन दो मुस्बत सही अदाद हों, इनको पावर के तौर पे, एक्सपोनेंट के तौर पे, कुव्वतनमा के तौर पे लिया जाएगा। तो दर्ज झैल कवानीन है फिर जी। तो क्या है, अगर ए और बी दो हकीकी अदाद हों और ए और बी को बेस यानी असास के तौर पे लिया जाए, एम और एन दो मुस्बत सही अदाद हों, तो फिर एम और एन को बतौर कुव्वतनमा यानी एक्सपोनेंट लिया जाएगा। तो फिर दर्ज झैल कवानीन है जी। तो नंबर्स ए है, इसकी पावर है एम और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए है, इसकी पावर है एन। तो जब दो ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई हों जो एक जैसे हों तो फिर उनकी पहला कानून क्या, उनकी पावर्स ऐड हो जाती। मसलन ए की पावर एम है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए की पावर एन के, चूंकि बेस सेम है, असास सेम है, इसलिए इनकी पावर्स जमा हो जाती हैं। तो पावर में क्या है, एम और एन, हम लिखेंगे एम प्लस एन। तो जब दो नंबर्स हों उनके असास एक जैसे हों तो फिर पावर्स जमा हो जाती हैं। दूसरा लॉ है, कोई नंबर हो ए, कोई नंबर क्या हो, ए हो, और उसकी पावर हो एम और सारे की पावर क्या हो एन, जिसको कहते हैं पावर की पावर हो, तो फिर पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ज़रब होती हैं। फिर ये हो जाएगा ए की पावर एम ज़रब एन। क्या लिखा हुआ था, ए की पावर एम है, फिर ब्रैकेट है, उसकी पावर एन है, तो एम और एन आपस में मल्टीप्लाई होंगे और पावर बन जाएगी ए की पावर एम एन। तीसरा लॉ देख लें जी, जो कुव्वतनमा से मुतल्लिका है, एक्सपोनेंट से मुतल्लिका है, वो है ए और बी दो मुख्तलिफ नंबर्स हैं, दो मुख्तलिफ नंबर्स हैं और हैं हकीकी अदद। इन दोनों की पावर क्या है, एन है, दोनों की पावर एन है। तो पावर का कानून ये कहता है, पावर लॉ ये कहता है, एक्सपोनेंट लॉ ये कहता है कि ये दोनों की अलग-अलग पावर लिखी जाएगी। यानी ये ए की पावर एन अलहदा होगी और बी की पावर एन अलहदा होगी अगर ए और बी दो मुख्तलिफ नंबर्स हैं। ये तीसरा लॉ था। नंबर 4 के अंदर है कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा, मसलन एक नंबर ए है, इसको कोई दूसरा नंबर बी डिवाइड कर रहा है, ये दोनों मुख्तलिफ नंबर्स हैं। क्या है, दो नंबर्स हों, मुख्तलिफ नंबर हों, एक नंबर को दूसरा नंबर डिवाइड कर रहा हो और दोनों की पावर एक जैसी हो, दोनों की पावर मसलन जैसा कि n है,
तो फिर क्या होगा, दोनों की पावर अलहदा अलहदा लिख दी जाएगी। ए की पावर n अलहदा होगी बटे में b की पावर n अलहदा होगी। इसके बाद कानून नंबर 5 है, अब बेस तो सेम होंगे, पावर अलहदा हो जाएगी। कुछ यूं है नंबर 5, कुछ यूं है कि a की पावर m है, a की पावर m और इसके बटे में भी a ही है, लेकिन उसकी पावर क्या है, n है। यानी बेस एक जैसे हों, असास एक जैसा हो, लेकिन पावर मुख्तलिफ हो, तो फिर जो बेस जो नंबर बटे में होता है उसकी पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाती है। ये हो जाएगी जी a की पावर n ऊपर जाएगा, m अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, a की पावर m माइनस n हो जाता है। नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, a की पावर 0 बराबर 1, लेकिन शर्त है a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ज़ीरो के अलावा किसी नंबर की भी पावर हो और पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। लॉ नंबर 7 है, a की पावर माइनस है, a की पावर माइनस n है, तो जब इस नंबर को ओवर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर प्लस हो जाती है। यानी 1 बटे a की पावर क्या हो जाएगी, माइनस है तो जमा हो जाएगी। इसके अंदर भी एक शर्त है कि ये जो असास ए है, बेस ए है, हकीकी अदद ए है, इसको 0 नहीं होना चाहिए। जल्दी से फिर सुन लें, दो एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, पावर उनकी मुख्तलिफ हो तो पावर एक बेस पर जमा हो जाती है। कोई नंबर ए हो, उसकी पावर m हो और फिर सारे की पावर n हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ज़रब हो जाती हैं। तीसरा करैक्टरिस्टिक है, तीसरा लॉ है, a और b दो मुख्तलिफ नंबर हैं, दोनों की पावर सेम है तो ये पावर अलहदा अलहदा नंबर पर लिखी जाएगी। दो मुख्तलिफ नंबर हैं, पावर सेम है, बटे में है, तो ये भी पावर अलहदा अलहदा लिखी जाएगी। नंबर 5 के अंदर कहता है कि नंबर सेम है लेकिन पावर मुख्तलिफ है, जो पावर नीचे होगी ऊपर आके माइनस हो जाएगी। किसी भी नंबर की, किसी भी सही अदद की सिवाय 0 के अगर पावर 0 है तो वो बराबर 1 के होगा। और आखिरी पॉइंट, अगर किसी नंबर की पावर माइनस है, वो नंबर बटे में चला जाएगा, ओवर में चला जाएगा तो उसकी पावर प्लस हो जाती है। जी, तो कुव्वत के कवानीन को एक्सप्लेन करने के बाद अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले लेक्चर्स का, वीडियोस का और इम्पोर्टेंट चीज़ों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो एक्सरसाइज 2.4 सवाल नंबर 1 है, कुव्वतनमा के कवानीन की मदद से मुख्तसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 243 की पावर -2/3, ज़रब 32 की पावर -1/5 और सारे के बटे में है 196 की पावर -1 और उसका जज़र यानी स्क्वायर रूट। तो हम देख रहे हैं कि तीनों पावर्स माइनस में है, इनको प्लस बनाना है। तो जो रकम बटे के ऊपर है बटे के नीचे आएगी तो उसकी पावर प्लस हो जाएगी। जैसा कि 243 की पावर -2/3 है, बटे में आएगी तो ये प्लस हो जाएगी। 32 की पावर -1/5 है, ये भी बटे में आके प्लस हो जाएगी। और 196 की पावर -1 है, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। तो यही काम करते हैं।
पहले 196 को ऊपर ले जाके लिखते हैं और इसकी पावर प्लस हो जाएगी। लिखेंगे 196 और इसकी पावर जो माइनस थी ना -1 वो प्लस हो गई है। अब इसका हमने लेना है फिलहाल अंडर रूट। अब बटे की लाइन लगाने के बाद हमारे पास दो नंबर्स हैं, वो जो ऊपर हैं नीचे लेके आएंगे उनकी पावर प्लस हो जाएगी 243 यानी 243, इसकी पावर हो जाएगी जी 2/3 और मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़र्ब हो रहा है 32, तो ये 32 की पावर -1/5 है, तो ये 1/5 हो जाएगी। इसके बाद ऊपर जो 196 है ना बच्चों, सिंपल करते हैं। 14 का टेबल पढ़े ना 14 का, तो 14 × 14 196, 14 की पावर 2 हो जाएगा। हमने ऊपर क्या किया, 14 की पावर 2 लिख दी। ये लिखने के बाद हमने स्क्वायर रूट है ना, जज़र है, और इसकी कीमत होती है 1/2, तो हमने 14 की पावर 2 लिखी और इसकी पावर 1/2 कर दी। अब नीचे बटा लगाते हुए बाकी को भी हल करते हैं। नीचे 243 है, हम इसकी पावर बनाते हैं तो 3 की पावर 5 बनती है, लेकिन हम इसको तोड़ लेते हैं। हम लिखते हैं ताकि आसानी हो, 3 की पावर 3 ज़रब 3 की पावर 2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके बाहर जो पावर है वो 2/3 है, 3 से कैंसिल करना आसान हो जाएगा। आगे 32 है, ये तो 2 की पावर बन गई 5 और सारे की पावर 1/5, ये तो हो गया आसान। अब एक कानून कर रहे हैं, नंबर 2 जिसके अंदर ब्रैकेट के बाहर पावर है तो वो अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी। तो 14 की पावर कितनी है, 2 है, हमने 14 लिखा, इसकी पावर है हमारे पास 2 और ये ज़रब हो गया 1/2 से, ये लिख दिया। बटे में हम पावर्स को अलहदा करते हैं। ये 3 की पावर 3 लिखा, 3 की पावर 3 ज़रब बाहर क्या है 2/3 है, तो 2/3 से पावर 3 मल्टीप्लाई हो गई। आगे ज़रब 3 की पावर 2 है, ये भी लिख दिया, और ज़रब 2/3 कर दिया। इसके बाद आगे है जी ज़रब 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर हमने 5 लिख दी, ज़रब 1/5 है। तो ये कुछ पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, कौन सी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। ऊपर सिर्फ रह गया 14, ऊपर कितना आ गया है 14, ये 14 हमने लिख दिया। नीचे 3 की पावर रह गई जी 2, 3 की पावर 2, 3 और 3 कट गया था। आगे ज़रब 3 की पावर आ जाती है जी, बटे में 3 है, ऊपर 2 2 4, तो 3 की पावर 4/3 हो गई। ज़रब 2 रह गया जी, ये वाला 2 कैंसिल हो गया 14 के साथ, ये कैंसिल, ऊपर 7 आ गया, ऊपर बटे से ऊपर कितना आ गया है 7, हमने लिख दिया। नीचे हल करते हैं सवाल को, 3 की पावर 2 ये हो गई 9। अब सिर्फ जो हल करना है हमने वो 3 की पावर 4 है, इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 3/3 जमा
1/3। इनको जमा करें तो ये 4/3 ही बनता है। ऊपर 7 ही आएगा, ओवर में 9 तो उसी तरह। ये जो 3 की पावर 3 है ना, ये पावर कैंसिल हो गई, ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये बन जाएगी ज़रब 3 की पावर 1 जमा 1/3। इसको आगे फिर लिख दे, दूसरी नीचे आ जाते हैं, 7 उसी तरह आएगा जी, 7 हमने उसी तरह लिख दिया। ओवर में बटे में 9 उसी तरह आ गया, ज़रब ये 3 की पावर 1 अलहदा लिख दी, ज़रब 3 की पावर 1/3 अलहदा लिख दी। तो ऊपर 7 उसी तरह, नीचे ओवर में 3 की पावर 1 है, 3 9 3 27 हो गया, ज़रब ये जो 3 की पावर 1/3 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 इसका स्क्वायर रूट और इंडेक्स भी 3, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। इससे आगे ये सवाल नहीं बढ़ता, यहाँ तक ही ख़त्म होता है, क्योंकि मज़ीद कुछ सिंपल करने वाला रह नहीं गया। तो इसका आंसर क्या है, 7/27 ज़रब 3 और उसका क्यूब रूट, यानी 7/27 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब रूट। जी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 दूसरा पार्ट है 2x की पावर 5 इंटू y की पावर -4 इंटू -8 x की पावर -3 और y का स्क्वायर। इनको हम सिंपल से सिंपल करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन इम्तहान में आता है। तो पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई होगा -8 के साथ, इसको हमने अलहदा ब्रैकेट में लिख लिया, और बाकी को अलहदा ब्रैकेट। x की पावर कितनी है, 5 है ना, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, ये 5 है और ये कितना है, -3 है, तो -3 लिख दिया हमने। इसके बाद y है, y की पावर कितनी है, y की पावर इधर -4 है और ये क्या है, +2 है, ये लिख दिया। आगे इसको लिखते हैं और हल करते हैं। ये 2 जो है -8 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस के कितने आ गए, 16, माइनस के 16 हो गए। x की पावर 5 में से 3 गए तो x की पावर आ गई 2, और y की पावर कितनी है, -4 है, और प्लस के 2 है, तो y की पावर -2 रह गई। y की पावर कितनी आ गया, -2। लो जी, अब एक स्टेप रह गया कि पावर को क्या करना है, पावर को प्लस करना है। -16 उसी तरह ही, x की पावर तो पहले ही प्लस है, इसको नहीं छेड़ेंगे, लिखेंगे x की पावर 2, y की पावर है जनाब माइनस में, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी और हो जाएगा y की पावर 2। इतना जवाब बुक के मुताबिक सही है, लेकिन हम इसको मज़ीद भी सिंपल कर सकते हैं अगर करना चाहें। वैसे तो ये जवाब सही है, लेकिन अगर मज़ीद सिंपल करना चाहें, कोई कह दे कि इसको मज़ीद भी हल करो, हल हो सकता है, तो फिर कुछ यूं होगा, माइनस बाहर ब्रैकेट के बाहर होगा, ब्रैकेट लगाएंगे, 16 है ना, तो ये 4 का स्क्वायर है, 4 लिखेंगे, ऊपर x की 2 है तो x लिखेंगे, और नीचे y की 2 है तो y लिखेंगे, और सारे का होल स्क्वायर बना देंगे, और ये भी आंसर लिखा जा सकता है जी। तो अब हम बढ़ते हैं
इसी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की तरफ और उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 मश्क नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 और उसका तीसरा पार्ट है x की पावर -2 y की -1 z की -4 बटे में है x की पावर 4 y की -3 और z की 0 और सारे की पावर है -3। इसको सिंपल करते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से ये हल हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। तो सिंपल तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो बाहर माइनस वाली पावर है ना उसको अंदर तमाम पावर से मल्टीप्लाई कर दो। इज़ द बेस्ट, ये बेहतरीन तरीका है। तो सबसे पहले तो बटा लगा लिया। x की पावर -2 है ना, बाहर -3 है, बाहर वाली पावर के साथ माइनस है, अंदर भी माइनस है, प्लस हो जाएगा। तो x की पावर हो जाएगी 3 2 6, माइनस माइनस जमा, ये भी माइनस है और ये भी माइनस जमा हो गया। इसी तरह y है, y की पावर हो जाएगी जनाब -1 और माइनस 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 जमा, जमा के 3। और इसके बाद जो z है, अंदर -4 है, बाहर माइनस है, माइनस माइनस जमा, ये z की पावर हमारे पास आ गया 4 3 12। ये बटे से ऊपर पावर को हमने हल कर लिया। अब नीचे आते हैं जी, x की पावर 4 है, ऊपर -3 है, ये x की पावर हो गई जी, ये जमा है, माइनस है, -4 3 12 यानी -12 आ गई। y की पावर माइनस में है, बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस जमा, 3 3 9 यानी 3 3 9। आगे z की पावर 0 है, तो 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही होगा। तो z की पावर नीचे हमारे पास क्या आ गई है, 0 आ गई है, क्योंकि 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है जी। तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और अब पावर चाहे x की है, y की है या z की है, उसको प्लस बनाना है। ऊपर पावर 6 है, नीचे 12 माइनस है, तो ऊपर जाके जमा हो जाएगी। तो ये बन जाएगी x की पावर 6, छोटी पावर को बड़ी की तरफ लेके जाएंगे, 6 जमा 12 हो गई, ये लिख दिया। उसके बाद y की पावर नीचे बड़ी है, तो हम बटे के नीचे ही लिखेंगे y की पावर नीचे 9 है, तो हम लिखेंगे y की पावर 9, ऊपर से 3 आके इसमें से माइनस हो जाएगी। और z की पावर ऊपर कितनी है, 12 है, तो लिखेंगे z की पावर 12, 0 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब ऊपर हमारे पास जो पावर आ गई है वो कुछ यूं है कि स्टेप में सवाल हो गया, x की पावर बन गई 18 और z की पावर क्या हो गई, z की पावर 12 और बटे में y की पावर हमारे पास आ गया 9 में से 3 माइनस कर दें तो y की पावर आ गई है जी 6। तो क्या है, यही हमारा आंसर है। सिंपल हो गया, इससे मज़ीद सिंपल नहीं होता। x की पावर 18, z की 12 और y की 6 है, यानी x की पावर 18, z की पावर 12 और y की पावर 6 है जी। तो एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 और इम्तहानी नुक्ता नज़र से वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे यहाँ लिख ही देना चाहिए VIP VI, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करना है प्लीज़ देखिए। 81 है, 81 है, तो ये 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 81 बनता है, यानी 3 की पावर कितनी बन जाएगी, 4, और सारे की पावर क्या है, n है, लिख दिया। ज़रब ये 3 की पावर 5 हमने उसी तरह लिख दी। इसके बाद आगे दूसरी तरफ है 3 की पावर,
ये हम अलहदा कर देते हैं जी, माइनस 3 की पावर 4n अलहदा ज़रब 3 की पावर -1 अलहदा कर दिए। 3 की पावर क्या थी 4n -1, इसको अलहदा करके लिख दिया, इंटू 243 है, ये 3 की पावर 5 बनती है जी। 3 की पावर 5 बना के इसको हमने अलहदा कर दिया। अब बटे में आए तो ये जो 9 है ये 3 की पावर 2 बन गया, 3 की पावर 2, और फिर इस सारे की पावर क्या लिखी हुई है 2n है, 2n लिख दिया। इसके बाद है जी 3 की पावर 3, इसको कुछ नहीं कह सकते, ये तो पहले ही सिंपल है, ये कर दिया। आगे ये 4n इसे मल्टीप्लाई होगा जी, क्या होगा 4n 4 3n से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3 की पावर, ये 4n कर दिया, चूंकि ये भी 3 की पावर है ये भी 3 की पावर है तो पावर्स ऐड भी हो जाती हैं। तो हमने क्या लिख दिया भाई 3 की पावर 4n, ये भी 3 की पावर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो गई। आगे भी गौर से देखिएगा, माइनस ये 3 की पावर कितनी है 4n है, ये 3 की पावर 5 इसमें ऐड कर दिया जी, क्योंकि वो भी तो 3 ही है ना, तो बेस एक जैसे हो तो हम पावर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये हमने लिख दिया जी 3 की पावर -1 अलहदा। अब बटे में आए तो ये जो 3 की पावर 2 है, बाहर 2 है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो ये 3 की पावर 4n हो जाएगी, और ज़रब 3 की पावर 3 हो जाएगी। बटे से ऊपर देखें गौर करें तो 3 की पावर 4n जमा 5 कॉमन है, ले लेते हैं जी, 3 की पावर 4n जमा 5 हमने ले लिया कॉमन, अंदर क्या रह गया जी ब्रैकेट लगा दी, यहाँ ये तो सारा ही कॉमन आ गया ना, तो 1 बच गया, 1 लिख दिया, माइनस इधर से भी 3 की पावर 4n + 5 कॉमन आया तो 3 की पावर क्या रह गई -1 रह गई है, इसके गिर्द ब्रैकेट लगा दी। नीचे हमारे पास लिखा हुआ है जी 3 की पावर 4n, ये भी जमा कर दें जी, जमा 3, ये हमारे पास आ गया। अब अगले स्टेप में पावर्स की जमा तफरीक करते हैं, और उन पावर्स को प्लस या माइनस किया जाएगा जिनकी बेस एक जैसी है, जिनका असास एक जैसा है जी। तो ऊपर 3 की पावर 4n जमा 5 है, नीचे 3 की पावर 4n जमा, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे, लिखेंगे ये 3 लिख दिया, ऊपर पावर ये क्या है 4n जमा क्या है 5, और ये 4n ऊपर जाके क्या हो गया माइनस के 4n और माइनस के 3, ये तो पावर होगी। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास गौर करें ये 1 रह गया, 1 लिख दिया हमने, फिर 3 की पावर -1 है, इसको 1 बटे ये माइनस का साइन और 1 बटे 3 की पावर 1 हो गई, और पावर 1 तो लिखी नहीं जाती। अब यहां गौर कर ले थोड़ा सा, ये 4n जम और माइनस, ये 4n जमा की पावर है, माइनस के हैं, कैंसल हो गए। अब हम इनको मज़ीद सादा करके दूसरी तरफ लिखते हैं, तो 3 की पावर क्या रह गई 3 उसी तरह लिखा, ये
5 जमा के हैं 3 माइनस के हैं, तो 3 की पावर कितनी रह गई है 2। आगे ब्रैकेट में 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही है, उसको हमने ले लिया एलसीएम ज़ुआज़ाफ़े अकल। तो ये 3 1 से ज़रब खाएगा, ज़रब होगा 3 एकम 3 माइनस का 1 आ गया, ब्रैकेट उसी तरह। आगे है 3 की पावर 2, ये हो जाता है 9, और ब्रैकेट के अंदर 3 में से 1 माइनस करें तो 2, और बटे में क्या है 3 है। 9 अंदर क्या कर रहा है, 2 के साथ ज़रब होगा, 9 2 18, और इसके बटे में क्या है 3 है। जब 3 का टेबल पढ़ते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है। लो जी 3 और 18 कैंसिल हो गए। इस तरह हमारे पास जो आंसर आ गया है वो है 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 6 है। फिर हम जल्दी से देख लें हमने क्या किया, रिपीट कर देना चाहिए। 81 था, 81 था, 3 की पावर 4 लिखी, n लिखी, ये 3 की पावर 5 उसी तरह माइनस, ये 3 की पावर 4n माइनस 1 है, 3 की पावर 4n अलहदा लिख दी, 3 की पावर माइनस 1 अलहदा लिख दी। ये 243 है, ये 3 की पावर 5 हो गया। नीचे 9 की पावर 2n था तो 9 3 की पावर 2 लिख दिया, 2n बाहर उसी तरह 3 की पावर 3। ये 4n मल्टीप्लाई हो गया तो 3 की पावर 4n, और ये जो चूंकि ये भी 3 है ये भी 3 है, पावर्स ऐड हो गई। इधर 3 की पावर 4, ये 3 की पावर 5 ऐड हो गई, ये माइनस वाली पावर अलहदा कर दी। अब 3 की पावर 4 n जमा 5 कॉमन लिया, यहाँ 1 बच जाता है, यहाँ 3 की पावर -1। नीचे ये पावर्स ऊपर आएंगी, 4n भी माइनस हो जाएगा, 3 भी माइनस हो जाएगा। इधर 1 माइनस, ये पावर माइनस है, जमा किया तो 1/3 की पावर 1। ये 4n से 4n कैंसिल हो गया, 5 में से 3 माइनस किए तो 3 की पावर 2, और ये 3 एलसीएम लिया, ज़ुआज़ाफ़े का लिया, 3 एकम 3 माइनस 1/3, 3 की पावर 2 का मतलब 9 है, 3 में से 1 माइनस करें 2 है, बटे में 3 है, 9 को 2 से ज़रब दे तो 18, बटे में 3 कैंसिल किया तो 6 हमारे पास आंसर आ गया है। ये एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 है। एक ही क्वेश्चन है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके साथ भी लिखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ यूं है, सवाल कुछ यूं है, x की पावर a बटे x की पावर b और सारे की पावर a प्लस b, और ज़रब x की पावर b ओवर x की पावर c और सारे की पावर b प्लस c। फिर आगे फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, x की पावर c और x की पावर a और सारे की पावर c प्लस c। तो हम कौन सी इक्वल टू 1 साबित करना है, प्रूव है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, x की पावर क्या है a है, नीचे x की पावर b है, और सारे की पावर क्या है a प्लस b, ये लिख दी। ज़रब का साइन है, लगा दिया। फिर आगे फिर x की पावर b है, नीचे x की पावर c है, और सारे की पावर b प्लस c है। फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ब्रैकेट है, x की पावर c है, नीचे x की पावर a है, और सारे की पावर है c जमा a। तो पावर रूल ही चलना है। हम क्या करेंगे, अंदर पहले पावर्स को ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे, उसके बाद बाहर। तो देखिएगा, पहली ब्रैकेट को ऊपर x की पावर क्या है a है, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो गई, और फिर सारे की पावर है a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय ऊपर x की पावर क्या है b है, c माइनस हो गया ऊपर जाके, और सारे की पावर क्या लिखी हुई है b प्लस c। तीसरे स्टेप में ऊपर x की पावर c है,
वो हमने लिख दिया, ए ऊपर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। पावर्स क्यों प्लस और माइनस हुई, क्योंकि बेस एक जैसी है, असास एक जैसे है, और ये सारे की पावर है सी जमा ए। अब पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो x की पावर क्या है, ये है a माइनस बी, ये मल्टीप्लाई होगी a प्लस बी के साथ। आगे x की पावर क्या है, b माइनस सी है, और b माइनस सी मल्टीप्लाई होगी b जमा सी के साथ। आगे फिर ज़र्ब का साइन, आगे x की पावर है c माइनस ए, c माइनस ए किससे मल्टीप्लाई हो रही है, c प्लस ए के साथ। तो अब पावर्स को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, x उसी तरह ही आ गया। गौर कीजिएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, पहला मेंबर पहले जैसा, दूसरा दूसरे जैसा, फार्मूला बन गया ना, फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड मेंबर का स्क्वायर। पहले रुकन का मरब्बा माइनस है दूसरे का, तो पहले a है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ज़रब। आगे फिर x है b माइनस सी और b प्लस सी, ये b का स्क्वायर और माइनस c का स्क्वायर। आगे फिर x है और पावर मल्टीप्लाई और यहाँ c माइनस ए और c जमा ए, तो x की पावर c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बेस यानी असास x है, ये x है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर सारी पावर्स को a की बेस पर इकट्ठा किया जाएगा और प्लस कर दिया जाएगा। a का स्क्वायर ये माइनस b का स्क्वायर पावर में, आगे जमा b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, आगे फिर जमा c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब इन पावर्स की जमा तफरीक करते हैं, तो ये जमा का ए स्क्वायर, ये माइनस का कैंसिल हो गया, मनफी का बी स्क्वायर जमा का बी स्क्वायर, मनफी का सी स्क्वायर जमा का सी, तो सारी पावर्स ही कैंसिल हो गई। प्लस माइनस में जब सारे नंबर्स कैंसिल हो जाएं तो ज़ीरो रह जाता है, तो फिर x की पावर क्या आ गई है, ज़ीरो। तो पावर तो जिसकी भी हो ज़ीरो हो स्वाय ज़ीरो के, वो इक्वल टू 1 होता है। तो फिर हमारा आंसर क्या है, 1 है। तो ये कौन सी साइड आ गई है, हमने कौन सी साइड ली थी, लेफ्ट हैंड साइड, और आ कौन सी गई है, राइट हैंड साइड। लिखेंगे सो, यहां क्या लिखेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ ही क्लोज होता है। लेक्चर को ज़्यादा लेंथी नहीं करते, पहले ही 40 मिनट के करीब का लेक्चर हो चुका है। बाकी जो सवालात हैं, बाकी जो पार्ट्स हैं और क्वेश्चन हैं, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनको एक अलहदा वीडियो लेक्चर में किया जाएगा। अपना ख्याल कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।